मोहमूलबहुशूलप्रद त्यागौतमभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, हे लंकेश, तुम प्रभु श्री राम की शरण ग्रहण करो। तुम विचार कर तो देखो, शरण में तो सभी को जाना ही पड़ता है, चाहे वह भगवान की शरण में चले जाएं अथवा तो वह काम क्रोध लोभ विकारों की शरण में चले जाएं। भक्त तो सभी को बनना ही पड़ता है, चाहे भगवान के भक्त बनो चाहे माया के भक्त बनो। ये अहंकार ही है जो भगवान की शरण में हमें जाने नहीं देता। श्री हनुमान जी महाराज रावण को समझा रहे हैं, हे लंकेश, तुम्हारे जीवन में जो तामसिक अभिमान है उसका तुम त्याग कर दो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मोहमूल बहुशूलप्रद त्यागौतमभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, हे लंकेश, मोह का मूल कारण तमोगुणी अभिमान है। यह तमोगुणी अभिमान बहुत ही शूलों को देने वाला है। हे लंकेश्वर, इस तमोगुणी अभिमान का तुम त्याग कर दो। सब दोषों का मूल मोह है। मोह से ही समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। मोह के कारण ही तमोगुणी अभिमान उत्पन्न होता है। अभिमान तो सतोगुणी भी होता है और रजोगुणी भी होता है। सतोगुणी अभिमान तो ग्रहण करने योग्य है,
सतोगुणी अभिमान में यह भाव रहता है कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। इस सत्वगुणी अभिमान में भक्त योगी ये सदैव रमण करते रहते हैं। परंतु हे लंकेश, तमोगुणी अभिमान तो त्यागने योग्य ही है। तमोगुणी अभिमान तो कभी किसी को सुखी करता ही नहीं है, यह तो दुखी ही करता है। क्योंकि अभिमान किसी को पसंद नहीं। जब अभिमान होता है तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। ईश्वर भी अभिमान को पसंद नहीं करते। ईश्वर को भी अभिमान पसंद नहीं है। यह अभिमान मोह से उत्पन्न होता है और यह बड़ा ही शूलप्रद है। और जब तमोगुणी अभिमान आता है तब यह विवेक को खा जाता है। जब तमोगुणी अभिमान आता है तब अंतःकरण से प्रकाश चला जाता है, ज्ञान चला जाता है। इसीलिए इसे तम कहा गया है। तम का अर्थ है अंधकार। अहंकार आने पर विचार शक्ति चली जाती है। जीवन में अज्ञानता आ जाती है। इसीलिए हे रावण, इस तमोगुणी अभिमान के कारण ही तुमको भ्रम हो गया है और मोह के वश में पड़कर तुमने जगदम्बा माँ जानकी जी का हरण कर लिया है। श्री हनुमान जी महाराज बड़ा ही सुंदर रावण को उपदेश दे रहे हैं। हे रावण, तुम अपने इसी तमोगुणी अभिमान को त्याग कर जीव मात्र के स्वामी श्री रघुनायक दया सागर भगवान श्री राम का भजन करो। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज श्री राम की शरणागति का उपदेश रावण को दे रहे हैं। परंतु अभिमान में बढ़ा रावण श्री हनुमान जी के वचनों को, उनके उपदेशों को ग्रहण नहीं कर रहा है। आगे रावण क्या करता है, किस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज को वो दंड देता है, आगामी कथा में हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।